बसई राम सर चाप धर वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री सनातन धर्म की श्री बाबूजी महाराज की उनके शताब्दी महोत्सव की श्री गुरुदेव भगवान की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे कृष्ण भगवान की श्री अयोध्यानाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमंत लाल की श्री मिथिला अवध धाम की श्री मिथिला अवध विहारिणी बिहारी जी की श्री मिथिला अवध रस की श्री मिथिला अवध संबंध की श्री मिथिला अवध स्नेह की श्री मिथिला अवध रस रसिक जन की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की
मिथिला निवासी वरवेश के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुबान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठौर, किंतु मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर स्वाति कहीं जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए महफिल सखिन और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद बैन, लीजे रस और दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमको तो गारी सुनाई वे की टेब परी, क्योंकि उन्हों को सुनबे को लग्यो ऐसो जसको, कि रसिकन मिस छेड़ी छेड़ी मुखर बनावे हमें। फिर हम लाचार हो परोसे इसी रस को। यदि रहते भगवान तब तो हम कहते शील संयम पूर्वक, कुछ डरते डरते किंतु हो गए मेहमान। जब बन गए मेहमान फिर तो मन न रहो बस को, घस क्यों संकोच भय भाग्यो नारायण को। रघुवर ही होल सन्निहित गावे सिय यश को। हम लोगों की बातों में सिया जी का पक्ष स्पष्ट झलकता है, झलकता रहेगा। किस लिए हम सिया जी का उत्कर्ष क्यों गाते हैं? राघव का अपकर्ष सिद्ध हो इसलिए नहीं। कोई कम कोई बेसी है ही नहीं। फिर भी हम अपनी लाडली वैदेही का उत्कर्ष इसलिए गाते हैं कि हम लोगों के मुख से हमारी लाडली का सुजस सुन करके रघुनंदन की बतीसी खिल जाया करती है। यही हमारा लक्ष्य है। हम लोग पूछते हैं तुम मिथिला में धनुष बाण लेकर आए क्यों? मिथिला में आपके धनुष बाण का प्रयोग करने योग्य कोई दिखाई पड़ रहा था क्या? क्यों सखा बंधु को रघुवीर लिए फिरते हैं? क्यों सखा बंधु को रघुवीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो लिए फिरते हैं? फांसी बे हेतु किसे आज चले बंधन के? फांसी बे हेतु आज चले बंधन के। अजी आप लोग तो हमारे ऊपर मिथ्या लांछन धर रहे हैं। हम क्यों किसी को फांसने चलेंगे? कहा कि अगर फांसने की नीयत नहीं थी तो किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते? किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते हैं? किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीर लिए फिरते हैं? और आपके भाई साहब अनुज महोदय बाबू लक्ष्मण सिंह पूछ रहे थे परशुराम बाबा से, कोट कुलिशम वचन तुम्हारा करोड़ों वज्र से भी अधिक प्रभावी आपका वचन है। कोट कुलिशम वचन तुम्हारा, फिर व्यर्थ धरो धनवान और कुठारी कह कर लाते फिरते। यही नियम यही कानून यही धारा हम आपके अनुज पर लाद रहे हैं। नहीं आप पर लाद रहे हैं। आपसे हम पूछ रही हैं मिथिलानियां, ये भौं और दृग
ये भौद्रिक आपके क्या कम थे हृदय वेदन को, ये भौद्रिक आपके क्या कम थे हृदय वेदन को, तो फिर क्यों ये हाथ में धनु तीर लिए, फिर क्यों ये हाथ में धनु तीर लिए, फिर क्यों ये हाथ में धनु तीर लिए, आज क्या है कहो क्यों भी इत्यादि। हम सिया जी का उत्कर्ष गाएंगे, पग पग पर आपका अपकर्ष सिद्ध हो इसके लिए नहीं, हमारे मुख से हमारी लाडली का सुयश सुनकर आपकी बतीसी खिल जाया करती है। हमारी संपत्ति आपका धनुष बाण नहीं है, हमारी संपत्ति आपकी मंद मुस्कान है। आइए अब हम लोग यहाँ पर कल छोड़े थे वहीं से फिर प्रारंभ करेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक, भजो दशरथ नंदन जनक लली मिथिलेश लली, भजो जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक, भजो दशरथ नंदन जनक, राजा दशरथ घर राम जी राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, गली गली, हरि हरि मन बिचारे सखी गली गली, तोड़े धनुष धूप सब हारे, राजा जनक की बन गई बात भली, हरि हरि राजा जनक की बन गई बात भली, हरि हरि राजा जनक की सुकृत बेली फली,
हरि हरि राजा जनक की सुख आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी धनुष टूट गया? आते हैं कि दोनों तरफ, दोनों पक्ष को जोरदार आशीर्वाद मिला है। इधर गिरजा मैया का, इधर गुरु जी का। तो धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। इतनी ताली बज गई कि शब्द नहीं सुनाई पड़ा होगा, इसलिए वाणी से सेवा करी। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ लिया जी रघुबर ने, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे रघुबर के धनुषवा। तोड़ दिया जी रघुबर ने, तोड़ दिया जी रघुबर के धनुषवा। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा। सबका मान मरोड़ दिया जी रघुबर ने, सबका मान मरोड़ दिया जी रघुबर के धनुषवा। तोड़ दिया जी तोड़ दिया जी रघुबर के धनुषवा। भेष बदल के असुर सब आए, वेश बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए, वेश बदल के असुर सब आए। असुरों का भंडा फोड़ दिया जी असुरों का भंडा फोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। तोड़ दिया जी रघुबर ने, तोड़ दिया जी रघुबर के धनुषवा। मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को। लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया जी रघुबर, लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुबर के धनुषवा। आव आव होशियार, प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव होशियार। संग की सहेली सब अति अलबेली, गाव गाव सखिया, संग में सहेली सब आतिया लबेली, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गिरजा जी के पूज सियाजू, मन भावत बर पवलू, जिन पर बीझल किया। गिरजाजी के पूज सियाजी, मन भावत वर पौन, जिन पर बीझल लिया। जिन पर बीझल किया, जिन पर बीझल लिया। बड़े भाग्य से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया। बड़े भाग से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया। बड़े भाग्य से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया। बड़े
डर हुआ कि कहीं 7वें आसमान पर न चढ़ जाए, इसलिए कहा कि हमने स्वीकार किया आप अनुपम पिया हैं, आपकी तुलना उपमा किसी से है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कह, जिनको शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल। आप अनुपम पिया, इसलिए सियाजी बड़ी भाग्यशालिनी है जो आप जैसे प्रियतम प्राणधन इनको प्राप्त हुए, लेकिन आप भी कम भाग्यशाली नहीं है। और क्या, कौन तप कैला रघुबर की सियाजी भेटैली मिथिलेश की धिया। कौन तप कैला रघुबर सियाजी भेटैली मिथिलेश के धिया। कौन तप कैला रघुबर की सियाजी भेटैली मिथिलेश की धिया। कौन तप कैला रघुबर सियाजी भेटैली मिथिलेश के धिया। मिथिलेश की धिया, मिथिलेश के धिया। नाही मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नहीं मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नहीं मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नहीं मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव। प्रभु के जय माला पहिराव कल तक आप बहुत सुंदर लगते थे, कल तक, और आज कहा कि बुरा मत मानिएगा। नहीं बुरा क्यों माने, आज कैसे लग रहे हैं। कहा कि कल तक आप सिया जी से दूर दूर थे, अकेले थे, इसलिए बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन अब आप सिया जी के बगल में खड़े हो गए तब आप कैसे लग रहे हैं बता दें। क्या जी बताइए, अब तो ऐसे लग रहे हैं। गोरी गोरी देहिया की कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी देहिया के कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। कितना भी गोरा शरीर हो, उसकी परछाई, उसकी छाया काली होती है। तो मतलब आपका कहा कि गोरी गोरी देहिया की कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी देहिया के कारी पर छैया जाने सारी दुनिया। अक्लमंदे इशारा काफी समझ गए, क्या समझ गए, और खोल के कहें सिया सोना ऐसन गोरी तू तो बाड़ करिया। 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 प्रभु के जय माला पहिरावा अब आओ। प्रभु के जय माला पहिरावा अब आप सिया जी के निकट खड़े होने पर ऐसा लग रहा है कि सिया जी आपकी काया है और आप सिया जी की छाया है, परछाई जैसे लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत कल्पना नहीं, गोस्वामी जी के शब्द हैं बरवे रामायण में। सखियां कहती हैं गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन मान। गुमान मत करो सुंदरता का, गर्भ करहु जे रघुनंदन जनि मन मान। तब कहा कि देखा हुआ अपन मूर्त सिया की छां। गोस्वामी जी के शब्द, देखा हुआ अपन मूर्ति सिया की छां, सिया की छाया में अपने को देख ली। आगे वैकुंठ में ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला।
ताकि इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, आपकी सब दिन की साध पूरा देंगी मिथिलानिया। एक तरह से और झुकाती हैं, कहती हैं धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, अरे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। धनुष तोड़े हैं तो क्या, इसके बाद का अध्याय पूरा करने के लिए ऐसे अकड़ के खड़े रहिएगा तो नहीं होगा। तो ताकि अगर जयमाला पहननी हो तो सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। सिया जी के सन्मुख अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। जन अकड़ दिखाव हमर मान बतिया। 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 प्रभु के जय माला कहरा नारायण ने निधि के पहुना बड़ अलबेला रघुवर राम रसिया। नारायण ने निधि के पहुना बड़ रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। सबके रग रग में, सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबका रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। प्रभु के जय माला कहरा जाई समीप राम छवि देखी। जाई समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। प्रभु के सन्मुख, प्रभु के समीप जाकर के सिया जी चित्र लिखी हुई सी स्तब्ध रह गई। अब भूल गई कि हमें जयमाला भी पहराना है। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल स्वाहा सुनत जुगल कर माल उठाई। गोस्वामी जी के शब्दों में प्रेम विवश पहिराई न जाई। अभी तक माला कमर के सीध में थी। सखियों ने कहा कि सुनो सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। माला श्री राम गले डालो रघुवर के गले डालो। माला श्री राम गले डालो रघुवर के गले डालो। सुनो सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सुनत जुगल कर माल उठाई। दोनों हाथों से माला कमर की सीध में थी, सो जहां तक हाथ उठ सकता था उठा ले।
लेकिन पहिराई न जाई। अब क्यों नहीं पहिराई जा रही है? कई भाव हैं। एक भाव सीधा सा ये, सखियों ने समझा कि हाथ नहीं पहुंच रहा है ऊंचे मस्तक तक, क्योंकि विवाह के समय में चौंकिएगा नहीं, प्रामाणिक बात है। श्री रघुनंदन की आयु 15 वर्ष की है। श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपने से पहले कहा है, ऊन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना। मेरे राजीव लोचन राम अभी ऊन खोड़स वर्ष के हैं। खोड़स मैंने 16 और ऊन मैंने 1 कम। 20 में ऊन लगा दीजिए तो ऊन 20, 30 में ऊन लगा दीजिए तो 1 कम 29, 40 में ऊन लगा दीजिए तो 39, 1 कम। 16 में ऊन लगा देने पर 15 वर्ष के मेरे श्री रामभद्र हैं। और श्री जानकी जी के लिए चर्चा आई है, खड वर्षात जानकी। जानकी जी मात्र 6 वर्ष की अभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विवाह, आजकल ऐसा हो तो तुरंत सरकारी केस बन जाएगा। कल एक मामला आया था, बेटी 15 वर्ष की हो चुकी है, जी चाहता है कि संबंध कर दिया जाए, लेकिन कहीं हम लोग केस मुकदमा के झंझट में नहीं पड़ जाएं। आजकल के नियम कानून के अनुसार अभी बालिग नहीं हुई। जानकी का विवाह 6 वर्ष की उम्र में हुआ है। इतनी जल्दी? इस संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जब श्री अनसुईया माता के आश्रम पर पधारे हैं तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर, तो श्री रघुनाथ जी तो अत्रि ऋषि से कुटिया के बाहर वार्ता करने लग गए। श्री रघुनंदन ने इशारा किया कि आप भीतर जाकर माँ को प्रणाम कर लो, अनसुईया माता को। श्री किशोरी जी भीतर गई तो श्री अनसुईया माता को प्रणाम करी। माता ने आशीर्वाद दिया और पूछा है, सीते मैंने सुना है तुम्हारा जन्म